कल्याणमस्तु में स्वागत है। नमस्कार। उद्बोधन कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। मैथिली शरण गुप्त भाग्यवादी नहीं, पुरुषार्थी बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। उद्बोधन का अर्थ होता है जागृत करना या जगाना। इस कविता के द्वारा मैथिली शरण गुप्त जी सभी भारतवासियों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। उद्बोधन भारत भारती काव्य रचना का अंश है। इस काव्य की रचना उस समय हुई थी जब भारत को आज़ादी नहीं मिली थी। इस कविता के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त ने देशवासियों को समय के अनुसार चलकर विकास के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। भले ही यह कविता भारत को स्वतंत्रता मिलने के पहले लिखी गई थी, परंतु आज के परिवेश में भी यह कविता युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक स्रोत है और अंधेरे में उजाले की ओर ले जाने में मदद करता है। कविता का कुछ अंश इस प्रकार है। हतभाग हिंदू जाति तेरा पूर्व दर्शन है कहाँ, हतभाग हिंदू जाति तेरा पूर्व दर्शन है कहाँ, वह शील शुद्धाचार वैभव देख अब क्या है यहाँ। क्या जान पड़ती वह कथा अब स्वप्न की सी है नहीं, क्या जान पड़ती वह कथा अब स्वप्न की सी है नहीं। हम हो वहीं पर पूर्व दर्शन दृष्टि आते हैं कहीं, हम हो वहीं पर पूर्व दर्शन दृष्टि आते हैं कहीं। बीती अनेक शताब्दियां पर हाय तू जागी नहीं, यह कुंभकर्णी नींद तूने तनिक भी त्यागी नहीं। देखें कहीं पूर्वज हमारे स्वर्ग से आकर हमें, देखें कहीं पूर्वज हमारे स्वर्ग से आकर हमें। आंसू बहावे शोक से इस वेश में पाकर हमें, इस वेश में पाकर हमें। अब भी समय है, अब भी समय है जागने का, देख आंखें खोल के सब जग जगाता है तुझे, जग कर स्वयं जय बोल के। निशक्त यद्यपि हो चुकी है, निशक्त यद्यपि हो चुकी है, किंतु तू ना मरी अभी, अब भी पुनर्जीवन प्रदायक साज है सम्मुख सभी। हम कौन थे, हम कौन थे, क्या हो गए, जान लो इसका पता। जो थे कभी गुरु है ना उनमें शिष्य की भी योग्यता, जो थे कभी गुरु है ना उनमें शिष्य की भी योग्यता। जो थे सभी से अग्रगामी आज पीछे भी नहीं, है दिखती संसार में विपरीतता ऐसी कहीं, है दिखती संसार में विपरीतता ऐसी कहीं। दुर्दैव पीड़ित जो पुराने चिन्ह कुछ कुछ रह गए, दुर्दैव पीड़ित जो पुराने चिन्ह कुछ कुछ रह गए। देखो न जाने भाव कितने व्यक्त करते हैं नए, देखो न जाने भाव कितने व्यक्त करते हैं नए। हाँ क्या कहें आरंभ ही में रुंध रहा है जब गला, हाँ क्या कहें आरंभ ही में रुंध रहा है जब गला। भगवान क्या से क्या हुए हम, कुछ ठिकाना है भला, कुछ ठिकाना है भला। कुछ काल में ये जीर्ण पहले चिन्ह भी मिट जाएंगे, कुछ काल में ये जीर्ण पहले चिन्ह भी मिट जाएंगे। फिर खोजने से भी न हम सब मार्ग अपना पाएंगे। जातीय जीवन दीप अब भी स्नेह पाएगा नहीं, जातीय जीवन दीप अब भी स्नेह पाएगा नहीं। तो फिर अंधेरे में हमें कुछ हाथ आएगा नहीं, कुछ हाथ आएगा नहीं। अब भी सुधरेंगे न हम दुर्दैववश अपनी दशा, जो नाम शेष हमें करेगा काल लेकर कशकसा। बस टिमटिमाता दिख पड़ता आज जीवन दीप है, बस टिमटिमाता दिख पड़ता आज जीवन दीप है। हाँ दैव क्या रक्षा न होगी, हाँ दैव क्या रक्षा न होगी, सर्वनाश समीप है। निज पूर्वजों का वह अलौकिक सत्यशील निहार लो, निज पूर्वजों का वह अलौकिक सत्यशील निहार लो। फिर ध्यान से अपनी दशा भी एक बार विचार लो। जो आज अपने आप को
जो आज अपने आप को यूं भूल हम जाते नहीं, तो यूं कभी संताप मूलक शूल हम पाते नहीं, तो यूं कभी संताप मूलक शूल हम पाते नहीं। निज पूर्वजों के सद्गुणों को, निज पूर्वजों के सद्गुणों को यत्न से मन में धरो। सब आत्म परिभव भाव तज निज रूप का चिंतन करो। सब आत्म परिभव भाव तज निज रूप का चिंतन करो। निज पूर्वजों के सद्गुणों का गर्व जो रखती नहीं, निज पूर्वजों के सद्गुणों का गर्व जो रखती नहीं, वह जाति जीवित जातियों में रह नहीं सकती कहीं, रह नहीं सकती कहीं। किस भांति जीना चाहिए, किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए, सो सब हमें निज पूर्वजों से याद करना चाहिए। पद चिन्ह उनके यत्न पूर्वक, पद चिन्ह उनके यत्न पूर्वक खोज लेना चाहिए। निज पूर्व गौरव दीप को बुझने न देना चाहिए। हतभाग हिंदू जाति तेरा पूर्व दर्शन है कहाँ, वह शील शुद्धाचार वैभव देख अब क्या है यहाँ। आशा करती हूँ आज की प्रस्तुति आप लोगों के लिए प्रेरणादायक रही होगी। कल्याणमस्तु को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं, मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।